लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद नहीं, कामी प्रसाद न्यूर है। ऐसे न्यूर को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म पर किसी प्रकार का कोई निरर्थक प्रमाद और अपमानित करने का काम बंद कर दो। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं परमात्मा राम जी को, भगवान राम जी को संदेह के घेरे में रखा हुआ है। आपकी बेटी आपसे बगावत करके और भाजपा में चली गई, आप रोक पाए क्या उसे? आपका अपने परिवार के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम पर दिया विवादित बयान, तो अयोध्या के साधु संतों ने किया तीखा पलटवार। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में हैं। चंदा चोरी मामले की जांच के बीच मौर्य ने भगवान राम को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया है कि अयोध्या के साधु संत गुस्से से लाल हो गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर इस समय एसआईटी की जांच चल रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और कहा था इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को तो मौका चाहिए सनातन संस्कृति पर हमला करने का। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम पर विवादित बयान दे दिया। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। स्वामी प्रसाद का ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और अयोध्या के साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। साधु संतों में इस बयान को लेकर इतना गुस्सा है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद को अपनी जुबान पर काबू रखने की सीधी चेतावनी दे डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो प्रभु श्री राम के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने खजाने की रक्षा नहीं कर पाए। अरे वो एक घटना है, चोरी चकारी किसी के भी घर में हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में डकैती पड़ जाए, वो जनता से वादा करते हैं, जनता के नेता बनते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। उनके घर में डकैती पड़ जाए तब क्या करेंगे वो? तब उनसे जनता यह कहेगी कि आप अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे, हम हमारी रक्षा कैसे करोगे? आपकी बेटी आपसे बगावत करके और भाजपा में चली गई, आप रोक पाए क्या उसे? आपका अपने परिवार के ऊपर कंट्रोल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बिल्कुल वो हो चुकी है, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को बदला है, वहाँ इसी हरकतों की वजह से, इसी विक्षिप्तता के कारण उनको वहां से राजनीतिक दलों से निकाला गया है। तो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं परमात्मा राम जी को, भगवान राम जी को संदेह के घेरे में रखा हुआ है, तो क्या परमात्मा पे उनको भरोसा नहीं है या राम जी अयोध्या में रहते नहीं हैं? क्योंकि स्वयं अयोध्या वैकुंठ है, जहां परमात्मा ने अवतार लिया है। जो अयोध्या से लेकर के देश और विदेश, भारत जितने भी सनातनी हैं, वो भगवान राम जी ही सभी के आधार हैं और राम जी को ही सभी लोग परमात्मा राम मानते हैं, क्योंकि वही है परमात्मा राम। और क्या वो राम पे संदेह कर ले? जिस प्रकार से एक पिता और पुत्र जो है गलती करे तो क्या पिता तत्काल उसको सजा देगा, तत्काल फांसी देगा? क्या जो है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या प्रभु का घट गया जो भृगु मारी लात? क्या वही परमात्मा है, वही भगवान राम जी हैं जिन्हों भृगु ऋषि जी ने उनके सीने पे लात मार दिया और परमात्मा ने स्वयं कहा कि क्या ब्राह्मण देव, ऋषि मुनि, आपको चोट तो नहीं लगा? तो वही परमात्मा राम जी हैं, क्षमा करने वाले। रह गई चोरी की बात, तो चोरी की बात जिस प्रकार से एसआईटी उसकी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है और उसमें जो दोषी पाया जाए उसको सजा दिया जाएगा, जो निर्दोष रहेगा उसका सम्मान किया जाएगा। देखिए, स्वामी प्रसाद नहीं, कामी प्रसाद न्यूर है। ऐसे न्यूरों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म पर किसी प्रकार का कोई निरर्थक
प्रमाद और अपमानित करने का काम बंद कर दो। बहुत हो चुका, बहुत तुमने सनातनियों को, सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया, लेकिन अब करोगे ना तो तेरे को अच्छी तरह से इलाज कर दिया जाएगा, और ऐसा इलाज करूंगा कि फिर इस धराधाम पर रहने की योग्यता समाप्त कर दी जाएगी तेरे को। मैं बता देता हूँ, तुम किसी अन्य मत मजहब पे नहीं बोल पाते हो, हमारे आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार पर, चढ़ोतरी पर। अरे तेरे जैसे महामूर्ख धूमकेतु को अपना इलाज कराओ ना। तुम लोग तो अंधा धूमकेतु हो, तुम्हारे जैसे अंधे को आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। फिर हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर एक बार जो नाम ले लेता है वो भी तर जाता है, वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। क्या तुम बात करोगे? तुझे को तो कुछ ज्ञान है नहीं, कभी तुमने सनातन संस्कृति का कोई अध्ययन किया नहीं, किसी संत महापुरुषों को सानिध्य प्राप्त किया नहीं। मैं बोलना चाहूंगा, अन्य मत मजहब पे बोलो, इस्लाम पर बोलो, पैगंबर पे बोलो, मोहम्मद पे बोलो, नहीं बोल पाओगे। बोलोगे तो वो लोग ऐसे हैं कि तेरे को सरदार से अलग कर देंगे। लेकिन सनातनी सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, इसलिए इस प्रकार की मनसा रखते हो। तो मैं कह देता हूँ, अब अगर इस प्रकार की भावना रखोगे तो तेरे को अच्छे ढंग से इलाज करके, ऑपरेशन करके इस धराधाम से मुक्त कर दिया जाएगा। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने इससे पहले भी ऐसा काफी कुछ कहा है जिसके चलते वो विवादों में रहे हैं। वो पहले भी भगवान राम और सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। साल 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई जगह FIR दर्ज की गई थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार ये तक कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है बल्कि एक धोखा है। और अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देकर के चर्चा में आ गए हैं।